थिंक फॉर ओनली 5 सेकेंड्स। आज न्यूज आई, सेंसेक्स 800 पॉइंट्स अप। लेकिन आपसे एक सिंपल एंड वेरी हॉनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपका पोर्टफोलियो भी 800 पॉइंट्स ऊपर गया या फिर आपका शेयर तो नीचे ही गिर रहा है? तो फिर ये शेयर में सेंसेक्स और निफ्टी एक्चुअली बता क्या रहे हैं? सच ये है, 90% बिगनर्स यहाँ गलती करते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मार्केट न्यूज़ देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने रोज़ सुना होगा, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी क्रैश हो गया, मार्केट बुलिश हो गया, निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ है। लेकिन रियल कन्फ्यूजन ये है, क्या सेंसेक्स पूरा मार्केट है? क्या निफ्टी बढ़ा मतलब सब शेयर बढ़े? क्या इंडेक्स देखकर हम पैसा कमा सकते हैं? आज हम ये सब क्लियर करेंगे विथ सिंपल एग्जांपल जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। और जैसे मैंने इस सीरीज की शुरुआत में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इतने सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइनेंशियल मार्केट को समझाऊंगा। इतना सिंपल कि 5th क्लास का एक स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकता है। नाउ, इंडेक्स क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इंडेक्स मीन्स मार्केट का रिपोर्ट कार्ड। एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे हम समझेंगे। सोचिए, आप एक क्लास के टीचर हो। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे? आप क्या करोगे? एवरेज मार्क्स निकालोगे। एग्जैक्टली सेम इंडेक्स भी यही करता है। मार्केट के जो सिलेक्टेड शेयर्स का एवरेज परफॉर्मेंस को ये शो करता है। वन अनदर एग्जांपल, आपने थर्मामीटर का कभी न कभी यूज किया होगा जब आपको फीवर फील हुआ होगा। थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर बताता है, हर ऑर्गन का नहीं। सेम इंडेक्स मार्केट का टेम्परेचर बताता है, हर स्टॉक का नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो इंडेक्स कंपनी नहीं होता, इंडेक्स कंपनीज का ग्रुप होता है। इंडेक्स की नीड क्यों है? सोचिए, इंडिया में 500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। हर सेकंड प्राइस चेंज हो रहा है। क्या आप सब कंपनीज को एक साथ ट्रैक कर सकते हो? नो। क्या ये पॉसिबल है? नो, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए इंडेक्स बना है मार्केट डायरेक्शन समझने के लिए, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट देखने के लिए, इकोनॉमी का सिग्नल लेने के लिए। गोल्डन लाइन है, इंडेक्स यानी मार्केट का मिरर प्लस मूड इंडिकेटर। नाउ, सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। बेसिक फैक्ट की बात करते हैं। एक्सचेंज बीएसई मीन्स सेंसेक्स और बीएसई एक ही हैं। जैसे शेयर, इक्विटी, स्टॉक एक ही है, वैसे सेंसेक्स और बीएसई में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। कंपनी जिसमें 30 लिस्टेड है और ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। वेरी इजी एग्जांपल से इसे हम क्लियर करेंगे। सोचिए, इंडिया की इकोनॉमी एक क्रिकेट टीम की तरह है। सेंसेक्स में टॉप 30 बेस्ट प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, संजू सैमसन जी, बुमराह जी। अगर टॉप प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीम स्ट्रॉन्ग लगती है। सेम, अगर सेंसेक्स ऊपर मीन्स लार्ज कंपनीज स्ट्रॉन्ग। नाउ, सी इट्स इंपॉर्टेंट इनसाइट। सेंसेक्स के स्टॉक्स रैंडम नहीं होते। हाई मार्केट कैप मीन्स 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो नेटवर्थ होता है वो वाली कंपनी इसमें शामिल होती है। स्टेबल कंपनीज जो मैनी ईयर से अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रही है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मीन्स जो मैनी ईयर से ईच एंगल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वही कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड होती है। इसीलिए इसे ब्लू चिप इंडेक्स भी कहते हैं। नाउ, निफ्टी क्या होता है? निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस 50। फैक्ट्स की बात करें, एक्सचेंज एनएससी बोलते हैं, निफ्टी एनएससी दोनों सेम है। कंपनीज 50 कंपनीज लिस्टेड हैं और ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। बेस्ट एग्जांपल, सेंसेक्स टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं एंड निफ्टी में टॉप 50 स्टूडेंट्स, यानी 20 मोर कंपनीज का परफॉर्मेंस इसमें चेक होता है। निफ्टी में सेक्टर इंक्लूड होते हैं।
सेक्टर की बात करते हैं तो निफ्टी में बहुत सेक्टर हैं, मेन सेक्टर की हम बात करते हैं। बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन है, इसका मतलब इन कंपनीज के शेयर भी डाउन है। आईटी सेक्टर, जिसके अंदर टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है। फार्मा सेक्टर, जैसे सन फार्मा, बिग कंपनी है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। एफएमसीजी के कुछ शेयर्स हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, बहुत बड़ी कंपनी है, आईटीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो रिलायंस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी। आप अगर इनके नेटवर्थ को देखोगे तो ये 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनीज है। क्विक सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे समरी बनाई है। सेक्टर्स में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज की 11 कंपनीज हैं, आईटी की 5 कंपनीज, ऑयल एंड एनर्जी की 7, ऑटो की 5, एफएमसीजी की 5, फार्मा एंड हेल्थ केयर की 5, इंफ्रा एंड मेटल की 6, टेलीकॉम 1, कंज्यूमर ड्यूरेबल 2, अदर्स 3। टोटल 50 कंपनीज है। इसीलिए निफ्टी यानी मोर कंपनीज, बेटर मार्केट रिप्रेजेंटेशन। आप भी गूगल करके बीएससी की सेक्टर वाइज कंपनीज चेक कर सकते हो। सेंसेक्स वर्सेज निफ्टी, इसका क्विक कंपेरिजन देखते हैं। एक्सचेंज की बात करें, सेंसेक्स यानी बीएससी, निफ्टी यानी एनएससी। कंपनीज, निफ्टी में 30 कंपनीज व बीएससी में 50 कंपनीज। कवरेज की बात करें तो सेंसेक्स लिमिटेड है और निफ्टी वाइडर है। सेंसेक्स में न्यूज़ हेडलाइंस आती है, वो प्रॉपर होती है, और निफ्टी में प्रोफेशनल बेंचमार्क होते हैं। दोनों अलग अलग हैं पर काम सेम ही है, मार्केट का डायरेक्शन बताना। नाउ इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडेक्स मूव क्यों होता है, इसे हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। इंडेक्स रैंडमली मूव नहीं करते, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला कंपनी रिजल्ट। कंपनी में क्वार्टरली अर्निंग्स के रिजल्ट निकलते हैं। जब बड़ी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है। एग्जाम्पल, इफ रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस रिपोर्ट्स हायर प्रॉफिट्स, इन्वेस्टर बाय दीज स्टॉक्स। और अगर इन्वेस्टर ज़्यादा स्टॉक्स बाय करेंगे देन देयर प्राइसेस राइज, और अगर उनकी प्राइस राइज होगी तो निफ्टी राइज होगा, क्योंकि ये बिग कंपनी है, इनका नेटवर्थ लाखों करोड़ों में है। रियल सिनेरियो में इफ टीसीएस प्रॉफिट्स ग्रोज 15%, इट्स स्टॉक में जंप 3 to 5% इन वन डे, सिंस इट इज हैवी वेटेड। इस वजह से निफ्टी आल्सो गोज अप, निफ्टी भी ऊपर जाएगा क्योंकि ये बड़ी कंपनियां। सेकंड फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट, यानी आरबीआई रेपो रेट। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का स्पीड कंट्रोलर होता है। व्हेन आरबीआई कट्स रेट्स क्या होगा, लोन चीपर होगा, यानी लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा। बिजनेस ग्रोथ होगा तो मार्केट राइज होगा। एग्जाम्पल, आरबीआई रिड्यूसेस रेपो रेट फ्रॉम 6.5% टू 6.25%। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में बैंक लोन ज़्यादा देगा, कंपनीज इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी और स्टॉक मार्केट रैली करेगा। और इसके वाइस वर्सा, व्हेन आरबीआई इंक्रीज रेट्स तो लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो स्पेंडिंग स्लो हो जाएगी। जैसे आम आदमी है, उसके खर्च करने की ताकत कम हो जाएगी और स्पेंडिंग लो हो जाएगी तो मार्केट फॉल्स होगा। थर्ड फैक्टर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स कंपनीज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। हाई इन्फ्लेशन यानी मार्केट नेगेटिव है। एग्जाम्पल है, ए फूड एंड फ्यूल प्राइस राइज शार्पली, क्या होगा, जैसे कि अभी आप अमेरिका और ईरान वॉर में देख चुके हो। पीपुल स्पेंड लेस ऑन शॉपिंग। FMCG companies like HUL and ITC sell less. Their stock falls, यानी निफ्टी falls. लो इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज कंपनीज कैन मैनेज कॉस्ट बेटर एंड कंज्यूमर स्पेंड मोर। फोर्थ फैक्टर होता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट के इर्द गिर्द चलता है और इंडियन मार्केट आइसोलेटेड नहीं है, इट फॉलोज ग्लोबल सेंटिमेंट। एग्जाम्पल के लिए, इफ यूएस मार्केट फॉल्स 2% ओवरनाइट, तो मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट मॉर्निंग
निफ्टी ओपन ओपन्स लोअर। वाई? वो इसलिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसकी हमने पहले बात की, FIIs, पुल मनी आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे लगाएंगे। रियल सिचुएशन में व्हेन यूएस बैंकिंग क्राइसिस हैपेंड इन 2023, तो क्या हुआ था, ग्लोबल पैनिक हुआ था और निफ्टी में भी काफ़ी करेक्शन आया था। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज इज द फास्टेस्ट मार्केट मूवर। पॉजिटिव न्यूज के एग्जांपल देते हैं, जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज 2 लाख करोड़ दिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं लाइक L&T, सीमेंट कंपनीज, उनकी प्राइस ग्रो होगी, उनकी प्राइस ऊपर जाएगी, और उनकी प्राइस ऊपर जाएगी तो इंडेक्स गोज अप। नेगेटिव न्यूज जैसे कि अभी वॉर चल रहा है अमेरिका और ईरान का, पैंडेमिक चला था जो आपका कोविड आया था, और पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करता है और इंडेक्स फॉल्स शार्पली, इंडेक्स बहुत जल्दी गिरता है। एग्जाम्पल मैंने पहले बताया, ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन अनाउंसड और निफ्टी क्रैश्ड मोर देन 30% इन ए वीक। सोचिए, अगर 50 में से 35 कंपनीज का प्राइस बढ़ गया, इंडेक्स ऊपर जाएगा, और अगर मेजॉरिटी गिर गई, इंडेक्स नीचे आएगा। तो इंडेक्स क्या करता है, ये कंबाइंड मूवमेंट है अप एंड डाउन का। क्या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो? डायरेक्टली नो, इनडायरेक्टली यस। और उसके ऑप्शंस होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ETFs, और एक शेयर है निफ्टी बीच। आप एक ही स्टॉक नहीं खरीदते हो, आप पूरा बास्केट खरीद रहे हो। अगर आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ETF या निफ्टी बीच में लगाया, तो आप सिर्फ एक कंपनी के नहीं, आप पूरी 50 कंपनीज के कुछ हिस्सा खरीद रहे हो। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? लो रिस्क होता है, बिगनर फ्रेंडली होते हैं, बहुत ईजी खरीदना, और लो कॉस्ट होती है, और आपका जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में लगता है, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है, 50 कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है। तो आप इसमें पैसा लगाओगे तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ पैसा आपका लगेगा। बिगनर मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हम लोग, इसलिए ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स। सेंसेक्स ऊपर, मेरा स्टॉक भी ऊपर जाएगा, सिर्फ इंडेक्स देख के ट्रेड करना। एंड लास्ट, न्यूज़ पर ब्लाइंडली रिएक्ट करना, कि कोई न्यूज़ आई और ब्लाइंडली उसको बाई कर दिया या फिर ब्लाइंडली उसको सेल कर दिया। स्मार्ट इन्वेस्टर्स का रूल क्या है? इंडेक्स डायरेक्शन बताता है, डिसीजन नहीं बताता। डिसीजन किसे लेना है? एज ए इन्वेस्टर डिसीजन आपको लेना है, और डिसीजन आप कब ले पाओगे? जब आपको इस मार्केट के नॉलेज होगा। समराइज करते हैं कि आज आपने क्या सीखा। इंडेक्स का मतलब मार्केट इंडिकेटर, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज। इंडेक्स मार्केट का मूड बताता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पॉसिबल है इसमें, आप इसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आज आपको ये वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको कॉन्सेप्ट सिंपल लगे, और रियल एग्जांपल जो मैंने दिए वो आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करो और वेल्थ क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मेरा इंडेक्स क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो, बोनस, स्प्लिट एंड डिविडेंड, फ्री शेयर का सीक्रेट। तो देखते रहिए वेल्थ क्रिएशन एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।